सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, ये बताइए कि ये जीत के ऐलान में और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के ऐलान में जल्दबाजी तो नहीं हो गई? संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट कर दिया, भाग्यनगर के नाम से लक्ष्मी देवी की फोटो भी उन्होंने ट्वीट कर दी। और देखिए नतीजे जो हैं उसमें तो टीआरएस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम नजर आ रही है और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है, जैसा कि पिछली बार हमें नजर आया था। देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले एक चरण की वोटिंग हो रही थी तो परिणाम कुछ और था। अब हो सकता है यहाँ कोई विशेष अभी कुछ जो बैलेट पेपर खुले हो कुछ मतदान केंद्रों के, अभी और भी बदलाव हो सकता है, परंतु एक बात तो बहुत साफ हो गई है। आप ये देख लीजिए, टीआरएस हो या कांग्रेस या एमआईएम, सबके निशाने पे कौन है? भाजपा। यानी भाजपा अपने को हैदराबाद की राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने में सफल हो गई। हम सत्ता में है या प्रतिपक्ष, हम प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक, आज सेंटर में हम हैं, सब हमारे इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहूं, देखिए अभी हमारे टीआरएस के मित्र ने कहा कि बहुत अच्छी बात करें, बताइए किसान आंदोलन हो रहा था तेलंगाना में, क्यों नहीं हो रहा इतना किसान आंदोलन यदि इतना ही गड़बड़ है? और जो आपने राष्ट्रवाद की बात कही, इसी हैदराबाद की, इसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में ये दर्जनों तथाकथित सेकुलर गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कितने गए जरा बताइए? तो साफ हो जाता है कौन राष्ट्रवाद। एक आतंकवाद के आरोपी के नमाज़े जनाजा में सब खड़े कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो गया। एक प्रखर राष्ट्रवादी। ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन मुद्दों का भी असर पड़ता है। इस बीच एक अहम खबर हमारे पास ये आ रही है कि हैदराबाद नगर निगम का पहला नतीजा आ गया है। मेहंदीपट्टनम से एआईएमआईएम कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। ये इस वक्त की अहम खबर है क्योंकि ये पहला नतीजा है और एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है मेहंदीपट्टनम सीट से। ये इस वक्त की ताज़ा अपडेट है, ताज़ा खबर है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें अब जैसे ये जो भाग्यनगर बनाने की जो जल्दबाजी है, इसके पीछे क्या रीजन नजर आता है? आप तो इतिहास भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। जब सरदार पटेल हैदराबाद रियासत का विलय करवा रहे थे तब तो उनके जहन में नहीं आई ये बात कि भाई हम इसको बदल कर भाग्यनगर कर दें। फिर ये आज बीजेपी का जो सेंटर पॉइंट है इस मुद्दे को लेकर, वो ये क्यों हो जाता है कि भाई हैदराबाद को हम बदल कर भाग्यनगर कर दें? किस्मत बदल देंगे हैदराबाद की, वो समझ में आता है, नाम बदलने से क्या होगा? एक बात आपको बताता हूं जी, हम नाम परिवर्तन की बात नहीं करते, हम परावर्तन की बात करते हैं। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लेनिनग्राड हुआ, फिर लेनिनग्राड से वापस सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, तो इसे परिवर्तन नहीं करते हैं, इसको परावर्तन कहते हैं। यहां समस्या क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ। इलाहाबाद अकबर ने बसाया, अकबर ने नाम बदला, उसका बसाया नहीं बदला, और किसके नाम पे? दीन-ए इलाही, यानी उसने एक नया धर्म चला दिया जिसके खिलाफ मौलवी ने फतवा जारी किया कि भाई ये धर्म कैसे चला सकता है, ये कुफ्र है। अब मजेदार की बात यह है कि जिसको इस्लाम विरोधी माना गया, उसी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदलने में अब मुस्लिमों को लगता है कि अरे हमारे ऊपर ही हो गया। ये कैसे विचित्र तर्क दिए जाते हैं, ये बात पूरी तरह समझ से बाहर है। अब नालंदा को बर्बाद करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पे साहब, बहुत इस भारत देश के दिल्ली में बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे सड़क है। अब एक औरंगजेब के नाम का हमने बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे किया तो छाती ठोक के आने लगे जो औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। तो आप इतिहास के उस दुखद अध्याय के साथ क्यों जोड़े रखना चाहते हैं? नहीं सुधांशु जी, ऐतराज की बात नहीं है। अब ये मुसलमानों का ऐतराज वाली बात मुझे नजर नहीं आती। बात ये है कि असल मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई अगर प्रयागराज है या इलाहाबाद है तो उसका विकास कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके, न कि ये सिर्फ कि भाई हैदराबाद में अगर हम जीत गए तो नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। देखो हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, देखो हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। इसलिए सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अगर यह सही है तो संसद भवन का नाम क्या था? वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, काहे संसद भवन कर दिया? वाइसराय हाउस का नाम राष्ट्रपति भवन क्यों कर दिया? कितनी जगह हैवेलक रोड, जॉपलिंग रोड और हरकोट बटलर रोडों के नाम महात्मा गांधी मार्ग, नेहरू मार्ग कर दिया, तो कोई समस्या नहीं थी। काहे बदले भाई? क्योंकि वह एक गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नजर आ रहे थे। अब उसमें किसी ईसाइयों की भावना का कोई हर्ट नहीं माना गया, तो मुस्लिम क्यों अपने को जोड़ लेते हैं? भाई अब ये कहा जाता है कि कौन जोड़ रहा है? ये तो राजनीति है, सियासी दलों का काम है ये। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।